friends, welcome back to Economic Decode, and today we are going to start a theory which is a Pigouin welfare theory, which is most commonly asked in the examination. So first we'll start with the introduction part की प्रोफेसर पिगोइन जो थे उनका इंट्रोडक्शन क्या है and from where he belonged to. So he born in 18th of November 1877 in United Kingdom, that is in UK. His full name also you can mention in the theory, that is Arthur Cecil Pigou Economics, and he was again an English teacher in the school, and he was English economics in the University of Cambridge. His last died in 17th of March 1959, known as an English economist who had given the theory related why the welfare of the country is important for the economic development, right? So let us start with the definition, guys. What he says in the definition, that a part of social welfare that again can be bought directly and again indirectly into the relation between increasing the road of money. So what he says that welfare किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है, तो पैसे कितने आ रहे हैं लोगों के पास वो भी उतना ही जरूरी है. एंड अगेन वो इंक्रीज क्या करता है, मनी सप्लाई किस तरह से इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम किस तरह से इंक्रीज होगा, लोग कितना खर्चा करेंगे, लोगों की यूटिलिटी क्या है, लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, इस पे नेशनल इनकम या फिर उनका जो है इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड है, राइट, किसी भी कंट्री का. सो दैट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. Correct. So Pigouin given the theory related the welfare of economy, why it is important, because लोग कितना कंज्यूम करते हैं, लोग कितना स्पेंड करते हैं, लोगों की इनकम क्या है, उनकी कैपेसिटी ऑफ कंजम्पशन क्या है, उस बेसिस से ही वेलफेयर होता है. ये किनका कहना था, पिगोइन का. We'll start with the assumption, guys, because the theory is incomplete without the assumption. As per the Pigouin welfare condition of assumption, first assumption क्या थे प्रोफेसर के, each individual tries to maximize his satisfaction from the expenditure of goods and services. This is GS because there is no place in the board, so that is why I written GS. तो क्या है, ईच इंडिविजुअल हिज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. मतलब क्या था उनका कहना, अगर हर एक इंडिविजुअल किसी भी कंट्री का ये सोचता है कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है और किसके रिलेटेड फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होगा. ये किनका कहना था, प्रोफेसर पिगोइन का. करेक्ट. तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इससे क्या डिराइव होता है कि लोग जितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, जो जितना ज्यादा उनकी खुद की नीड्स और रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं, तो डेवलपमेंट पॉसिबल है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है कंट्री में, और जो है मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होता है. तो दैट इज द नंबर वन अजम्पशन. सेकंड अजम्पशन क्या है, सेटिस्फैक्शन आर अगेन कंपेरेबल टू इंटरपर्सनली. हर एक पर्सन टू पर्सन सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, कम्युनिटी, सोसाइटी या ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल से डिराइव नहीं हो सकता. ये कहना था किसका, प्रोफेसर पिगोइन का. सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है, आप कितनी चीजें कंज्यूम करते हो. अगर मैं दिन में 2 कॉफी पीती हूँ, बट हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं दिन में 4 टाइम कॉफी पीऊँ, राइट. सो दैट इज अगेन डिपेंड अपॉन दी इनकम लेवल. इफ आई डोंट अर्न मनी, व्हाई विल आई स्पेंड मोर ऑन द कंजम्पशन और एल्स कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं महीने में एक बार फॉरेन ट्रैवल करती हूँ, तो मैं एटलीस्ट 2 बार ट्रैवल करना जरूरी है, राइट. दैट इज माई डिजायर, दैट इज माई रिक्वायरमेंट. बट हालांकि ये पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ द इनकम लेवल. बट प्रोफेसर पिगोइन का ये कहना था कि अगर किसी भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिजायरेबल इंटरपर्सनली अगर हम कुछ कंज्यूम करते जो मेरी इच्छा है, राइट, उस लेवल से मैक्सिमम सेटिस्फाई करते खुद को, उसी तरह से अगर सब लोग, सारी कम्युनिटी उसी तरह से सोचती है, देन ओनली वेलफेयर पॉसिबल है. ये तो हो गया सेकेंड अजम्पशन. नेक्स्ट क्या है, ये MU है, दैट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी इनकम डिक्लाइनिंग. मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी लोगों की कम होती है अगर इनकम डिक्लाइन होता है. एज द इनकम राइजेस मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है. मार्जिनल यूटिलिटी टॉपिक क्या है, आप सभी को पता है, दैट इज एक्स्ट्रा कंजम्पशन. एज आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कॉफी. अगर आप दिन में 2 बार कॉफी पीते हैं, बट अगर आपकी इच्छा है कि आपको 4 बार पीनी चाहिए, पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास कॉफी होगी. घर में अगर कॉफी कब है, व्हेन यू हैव अ गुड इनकम. अगर आपके पास अच्छी सैलरी है, आपका इनकम अच्छा है, तो आप 1 बॉटल नहीं, महीने में 2 बॉटल परचेस करते हो कॉफी की, राइट. सो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज अ एक्स्ट्रा थिंग. सो इफ यू हैव अ गुड इनकम, देन ओनली कंट्री की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है. इनकम कम है, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एक याद रखना कि प्रोफेसर पिगोइन ने वेलफेयर का जो टॉपिक था वो किस में डिराइव किया था, यूटिलिटी में. कार्डिनल, मार्जिनल, एवरेज, इस तरह से यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट. हमेशा ये याद रखना कि ये टॉपिक किस रिलेटेड है. पिगोइन वेलफेयर इकोनॉमिक आता है, हमेशा याद रखना कि इट इज रिलेटेड मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, करेक्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन, इनकम, एक्सेट्रा.
नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, देर इज अगेन इक्वल कैपेसिटी फॉर सेटिस्फैक्शन, इट इम्प्लाइज derive same satisfaction out of real income. That means इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना जरूरी है. इक्वली मतलब कि जैसे मैंने आपको सभी को बताया है कि एक इंटरपर्सनली किसी भी ये पर्सन अगर इसका कितना सेटिस्फैक्शन लेवल है, ये कितना खुद को सेटिस्फाई करता है थ्रू हिज इनकम गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करके, विच डिराइव्स दी ग्रोथ ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी. ये एक के लिए है, बट एक के साथ अगर सब लोग फॉलो करते, कम्युनिटी फॉलो करती, सोसाइटी फॉलो करती, सारी कंट्री में अगर यही सिचुएशन है, देन ओनली सोशल वेलफेयर पॉसिबल. ये कहना था पिगुइन का, राइट. सो ये तो हो गया फोर्थ अजम्पशन. हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, बिकॉज थियोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट अ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म क्या कहता है, अगेन द नेशनल इनकम इज अगेन मैक्सिमाइज इज नॉट क्लियर, राइट. नेशन इज मैक्सिमाइजेशन इज नॉट क्लियर. दैट मीन्स व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट, राइट. मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है कि आप किस तरह से खुद की डिजायर या फिर इच्छा जो है किस तरह से आप सेटिस्फाई करते हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया गया था, राइट. तो दैट इज अगेन अजम्पशन ये जो था कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, बट हालांकि कुछ डेरिवेशंस या कुछ डिटेल नहीं था ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्या है, पिगुइन मेजर्स द वेलफेयर अगेन कार्डिनली, राइट. जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डायरेक्टली मार्जिनल टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट उठा के उसमें काउंट करना स्टार्ट कर दिया. इकोनॉमिक वेलफेयर है, करना जरूरी है, तो खुद लोगों को पहले अपनी इच्छाएं जो है सेटिस्फाई करना जरूरी है. ये कब पॉसिबल है, जब इनकम ज्यादा है. इनकम ज्यादा है हर एक पर्सन का, तो नेशनल इनकम इंक्रीज होता है. सो दैट इज द सेकंड क्रिटिसिज्म. कार्डिनल यूटिलिटी का यूज क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है. हालांकि वो दूसरी मेजरमेंट की तरफ से भी डिफाइन कर सकते थे. वेलफेयर मतलब सिर्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं होता है, वेलफेयर मतलब सारी कंट्री का वेलफेयर भी होना जरूरी है हर एक डिपार्टमेंट में, वेदर इट इज एजुकेशनल, हेल्थ केयर, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज से ही वेलफेयर होता है, इनकम ही इंक्रीज होना चाहिए. दीज आर ऑल आर वेरी, you can say the utility concept they had put there all the ideas to define their views. Next क्या है, national income is not an accurate measure of welfare. जैसे मैंने आपको सब पहले बताया था कि national income ही आपकी कंट्री का वेलफेयर नहीं डिफाइन करती. आपकी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, जीडीपी क्या है, इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो वेलफेयर डिसाइड करते हैं, ना कि सिर्फ नेशनल इनकम. बट पिगुइन थ्योरी ने नेशनल इनकम में फोकस किया था. वाई, बिकॉज नेशनल इनकम इंक्रीज होता है तो पर पर्सन का इंक्रीज होता है इनकम. पर पर्सन का अगर मेरा इंक्रीज होता है इनकम, सो ऑब्वियसली मेरी स्पेंडिंग ज्यादा होती है, जो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज होती जाती है. दैट इज द नेक्स्ट वन. What is it? That is the fourth one. Piguin again does not clarify ethical relation of welfare. Ethical relation कुछ clarification नहीं दिया था, सिर्फ utility का concept explain करके जो है derive किया था. Next क्या हो सकता है, the fifth criticism, that is again according to the professor Robbins, the Piguin assumptions of men's equal his again nation welfare as the positive study. That means what? According to the professor रॉबिन्सन. सो रॉबिन्सन प्रोफेसर जो थे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को कि हर एक पर्सन का जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है. लाइक इस तरह से भी लोग होते हैं दुनिया में जिनके पास इनकम ज्यादा है बट स्पेंड नहीं करना है. करेक्ट, ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक के पास इनकम ज्यादा है तो इनको स्पेंड भी ज्यादा करना होगा, राइट. तो ये थ्योरी जो है ये भी पॉइंट डिफाइन करती है. ये पॉइंट इसने डिजाइन किया था प्रोफेसर रॉबिन्सन ने. नेक्स्ट क्या है, द लास्ट वन, 6 पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल दिस थ्योरी to the count of national income and again satisfaction of welfare. That means ये theory हम real life में, real world में सिर्फ सोच के या फिर इम्प्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज थ्योरी सिर्फ नेशनल इनकम और सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी पे ही फोकस करती है. हालांकि वेलफेयर के बहुत सारे एस्पेक्ट भी होते हैं. करेक्ट. सो दिस इज अगेन द क्रिटिसिज्म गाइस. दिस हैज टोटल 6 पॉइंट and the definition I had explained to you. The assumption, total 4 assumption I had explained to you. So how do you find the video, guys? If you like it, please share with your friend. This is a Piguin welfare economic theory. You can see this side I had mentioned the full name of Arthur Cecil Pigou and his the
history, what he was again into. He was again the professor. He born in 18 November 1877. So all this information you can write in the introduction part. You can start with the definition, then your assumption, and then your criticism, and last you can write your conclusion. So how do you find the theory, guys? If you like it, please share with your friends. Subscribe to Economic Decode. Thank you so much for watching.